वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज समीक्षा। अगर आप भी मेरी तरह बजट ट्रिप प्लान करना पसंद करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मुंबई से प्लान कर रहे हो तो आप यहाँ से इजीली एक ट्रेन ले सकते हो जिसका टिकट आपको स्लीपर कोच का 310 रुपीज पड़ेगा। और अगर आप एसी ट्रेन से जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा होगा, वन टाइम आपको लगेगा 740 रुपीज। तो ये आप कोई भी आईआरसीटीसी वेबसाइट से बुक कर सकते हो या फिर अगर आपको कोई इजी कोई ऐसे कुछ एप्स पता है तो आप उससे भी बुक कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन आपको ट्रैवल करने के लिए यही रहेगा कि आप ट्रेन ले लीजिए। तो अगर आप दादर से ट्रेन ले रहे हो तो वो आपको 1150 को लेना पड़ेगा, और अगर आप बोरीवली से ले रहे हो तो वहां पर आपको 12 तक आपको मिल जाएगी। ट्रेन है ये आपको एकता नगर स्टेशन पहुंचा देगी सुबह ही 7:30 तक। आपको यहाँ पर आप दो ऑप्शन कर सकते हो। अगर आपको जैसे चेंज वगैरह करना है, थोड़ा फ्रेशन अप होना है, तो आप क्या कर सकते हो, वहीं पर एकता नगर इतना ब्यूटीफुल ऐसे रेलवे स्टेशन उन्होंने डेवलप किया है तो वहां पर ही फ्रेशन अप हो सकते हो वहां के वेटिंग रूम में, या फिर आप डायरेक्टली स्टेशन के सामने ही उन्होंने फ्री बसेस प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ने, तो आप उसमें भी एसी फ्री बस में जा सकते हो और सीधे जा सकते हो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। आपने ये सोचा कि आप वेटिंग रूम में ही चेंज कर लोगे तो वहां पर एक ही आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा कि जो बसेस होती है वो ट्रेन के टाइमिंग के अकॉर्डिंग होती है। ये हमें एक्चुअली वहां पर किसी ने बताया नहीं था, तो वो ट्रेन की टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही होती है। तो अगर आप मॉर्निंग में जो बस ले रहे हो उसके अगर वो नहीं लेते हो तो उसके बाद डायरेक्टली 10:30 की कुछ होती है वहां से बसेस। तो इसलिए बेटर रहेगा कि अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी या फिर अगर श्रेष्ठ भवन करके एक जगह होती है अगर आप वहां पर भी चले जाए तो वहां पर भी आपको वॉशरूम की फैसिलिटीज मिल जाएगी। तो जो एकता नगर स्टेशन है वहीं पर हमने चेंज वगैरह कर लिया था और उसके बाद फिर हम लोगों ने वहां से ऑटो किया था विच कॉस्टेड अराउंड 50 रुपीज, और वहां पर हमने एक ही ऑटो में हम लोग चारों मिलके चले गए थे श्रेष्ठ भवन। फिर वो श्रेष्ठ भवन से आपको वहां पर फ्री बस अवेलेबल है, बट वहां पर वहीं पर पहुंचकर हमें ब्रेकफास्ट करना था, काफी ज्यादा भूख लग गई थी तो हमने फिर वहां पर ट्राई किया स्पेशल उनका खिचू जो कि काफी ज्यादा हेल्दी था। आई थिंक वो राइस से बना हुआ था और आपको तो वो जरूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि उस पर वो स्पेशल मसाला डाल के देते हैं। इसी के साथ में आप वहाँ का चना मसाला भी ट्राई कर सकते हो, आपको वहाँ पर सैलेड मिल जाएगा। उसके बाद आप वहाँ पर पोहा भी ट्राई कर सकते हो जिसपे वो स्पेशल मसाला डाल के देते हैं जो कि काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। बात करते हैं कि अगर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की टिकट्स लेनी है तो उसके लिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसी को ऑनलाइन प्री बुक कर ले। मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगी नीचे। बट क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आप जब वहां पर जाते हो तो आपको कोई ट्रैफिक मिल सकता है वहां पर, अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग क्यूज है, बहुत ज्यादा लोग हैं तो उसकी वजह से आपको टाइम लग सकता है। तो अगर आपको टाइम सेव करना है तो इसलिए ऑनलाइन ही प्री बुक कर लीजिए, प्राइस भी सेम ही रहेगा। इसका टिकट आपको अगर नॉर्मल आप टिकट ले रहे हो तो वो आपको 380 रुपीज पड़ेगा। अगर आप इसका एक्सप्रेस टिकट ले रहे हो तो वो थोड़ा ज्यादा होता है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक्सप्रेस टिकट ना ले, क्योंकि अगर आप कभी ऐसे जा रहे हो वीकेंड पर भी जा रहे हो तो आप वहां पर जा सकते हो। ठीक है, अगर आप व्यूइंग गैलरी वगैरह का भी टिकट ले रहे हो उसमें तो आप वहां पर जा सकते हो, आप सिचुएशन देख सकते हो, भीड़ वगैरह अगर है तो फिर आपको एक्सप्रेस टिकट आप उसे अपग्रेड करवा सकते हो वहीं पर। तो इसलिए आप पहले सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज करिए और तब तक के लिए आप सिर्फ 380 रुपीज का नॉर्मल टिकट भी ले सकते हो। अगर अब आपने ऑनलाइन प्री बुक नहीं किया है टिकट तो भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप श्रेष्ठ भवन जा रहे हो तो वहां पर भी आपको टिकट्स मिल जाएगी इजीली, आप वहां पर भी ले सकते हो। वहां से अगर आपको आगे जाना है तो फ्री बसेस वहां से भी अवेलेबल है तो आप इजीली जा सकते हो और आपको 10 to 15 मिनट्स में वो वहां पर पहुंचा देगी। अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जा रहे हो तो वहां से आप दूसरी बस फिर लेके जा सकते हो। तो आपको क्या करना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे पहले जाना है, वहां से आपको बस चेंज करनी है और वो चेंज करके आपको सीधे चले जाना है वैली ऑफ फ्लावर्स में। आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दो तो वैली ऑफ फ्लावर्स में इतना कुछ ज्यादा आपको देखने नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर आपको थोड़े बहुत ही फ्लावर्स देखने मिलेंगे जो हमें नॉर्मली देखते हैं। बट अगर आपके साथ बच्चे हैं या ऐसे कुछ आप बस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप जा सकते हो, या फिर आप उसे स्किप भी कर सकते हो, आपको बस थोड़ा और वॉक करके जाना पड़ेगा। और उसके बाद आप जो है वहां से ही सरोवर डैम व्यू भी देख सकते हो जो कि काफी अच्छा था, तो आप वो भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद ही आपको उसके साइड में ही मेज गार्डन भी दिखेगा तो आप ये सब कुछ वॉकिंग से कवर कर सकते हो। उसके बाद ही आप सीधे जा सकते हो जंगल सफारी के लिए, या फिर उसी के अपोजिट में यहाँ पर एक प्लेस होती है पेट जोन जहाँ पर आप कोई भी एनिमल्स वगैरह है तो उनके साथ खेल सकते हैं, उन्हें कुछ फीड कर सकते हैं। बट उसके टाइमिंग्स का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि वो 12:30 to 3 o'clock आई थिंक बंद रहता है आफ्टरनून में, तो आपको ये थोड़ा उसमें इंक्वायरी करनी होगी। इसके बाद ही आप सीधे जा सकते हो जंगल सफारी के लिए जिसमें आपको बहुत ही बड़े सेटअप में यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही डिफरेंट टाइप के एनिमल्स है और मैं तो ये सजेस्ट करूंगी आपको ये जाना चाहिए।
अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा एक्सप्लोर करने में। इसका जो टिकट है ये आपको कॉस्ट करेगा 200 रुपीज़ पर पर्सन, एंड आई थिंक बच्चों का थोड़ा कम रहेगा। तो यहाँ से आपको सीधे वो लेके जाएगा, एक उनकी जो इलेक्ट्रिक कार्स होती है तो उसमें आपको ले जाया जाएगा। हर थोड़े स्टॉप के बाद आपको रुका दिया जाएगा एंड आपको वॉक करके वो एक्सप्लोर करना है। इसलिए भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपको जो रेयर व्हाइट टाइगर होता है जो जनरली नहीं देखने के लिए मिलता है वो भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। इसके अलावा क्रोकोडाइल्स, हिपोपोटामस, स्नेक्स, और इसका उन्होंने बहुत ही अच्छा सेटअप किया है। बहुत डिफरेंट टाइप के आपको बर्ड्स मिलेंगे। पिकॉक तो आप जस्ट ऐसे वॉक करिए और आपके बीच में रास्ते में आ जाएगी, इतने सारे पिकॉक है वहां पर। तो ये काफी ज्यादा अच्छा था, काफी मजा आया देखने के लिए। बट ये करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 2 आवर्स तो चले ही जाएंगे, तो आप इस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा। आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप ऐसे जा रहे हो तो फिर प्लीज कैरी वाटर बॉटल्स एंड कैप, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा धूप रहेगी, बहुत ज्यादा गर्मी है। आप वहां से बाहर निकलोगे जंगल सफारी से तो वहीं पर उनका एक कैंटीन बना हुआ है। अगर आप चाहे तो वहां पर भी आप लंच कर सकते हो, बट वहां पर मुझे बस स्नैक ऑप्शंस मिले थे, लाइक बर्गर्स, पिज्जा, ऐसी आपको बेसिक चीजें मिलेगी। और या फिर आप वहां पर थोड़ा कुछ खाकर आप सीधे जा सकते हो स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो अब अगर आपको वहां पर जाना है तो वहां पर जाने के लिए आपको अगर बस मिलती है तो ठीक है, लेकिन अगर वहां पर स्टॉप नहीं है तो आपको वहां से ऑटो करना होगा। तो वहां पर आपको हर थोड़े स्टॉप में पिंक ऑटोज अवेलेबल है जो कि वहां की वुमेन ड्राइवर्स चलाती है, तो वो आप ले सकते हो। और वहां पर कितना भी डिस्टेंस हो वो सिर्फ 50 रुपीज ही लेंगे पर ऑटो, तो आप वो भी ले सकते हो। उसके बाद ही आप सीधे चले जाओ स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हमारा मेन अट्रैक्शन है। वहां पर जाने के बाद आपको थोड़ा अंदर वॉक करके आप जब जाओगे और अगर आपको लंच करना है तो लंच करने के लिए भी वहां पर आपको लेफ्ट साइड में आपको कैंटीन मिल जाएगा, जो कि काफी बड़े एरिया में उन्होंने डेवलप किया है। और वो एसी सीटिंग में है, तो आपको आराम से आप वहां पर इंजॉय कर सकते हो। काफी सारे टेबल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे कंफर्टेबल। वहां पर अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट्स भी आपको मिलेंगे, फिर उसके बाद अलग ब्रांड्स भी आपको मिलेंगे। आपको वहां पर थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव लगा लंच, अगर आप चाहे तो वहां पर कर सकते हो। ऑलमोस्ट 200 to 300 रुपीज पर पर्सन कॉस्ट करेगा। तो टेस्ट वाइज इट वाज ओके, बट आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको करना है। ये पूरे दिन का आप खत्म कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि आपको फिर जाना पड़ेगा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का मेन व्यूइंग गैलरी है। अगर आप चाहते हो कि आपको व्यूइंग गैलरी से देखना है तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो 5 या 6 PM तक बंद हो जाता है। तो अगर आप वहां पर जल्दी जा रहे हो तो वहां जाने के बाद अगर आपने एक्सप्रेस टिकट नहीं लिया है तो उसमें आपको 15 to 20 मिनट्स हार्डली लगेगा। हम ऑलमोस्ट सैटरडे गए थे, बट हमें फिर भी इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा था, 15-20 मिनट्स वेटिंग में हो गया था। तो आपको वहां से एक क्यू में खड़े रहना पड़ता है म्यूजियम के अंदर, और फिर वहां जाने के बाद आप ऊपर जाते हो। सीधा ऊपर जाने के बाद आपको वहां का अमेजिंग आर्किटेक्चर देखने मिलता है, और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। जैसे ही आप मेन गैलरी में पहुंचते हो वहां पर आपको फिर एक डेमो दिया जाता है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है 5 to 10 मिनट्स के लिए कि ये कैसे कंस्ट्रक्शन किया है। दिस इज द ओनली स्टैचू जहां पर आप अंदर भी जा सकते हो, और ऐसे आप उनके चेस्ट लेवल पे रहोगे 153 मीटर्स अबव। तो ये भी आप देख सकते हो, और वहां से आपको ब्यूटीफुल सरोवर डैम का व्यू देखने मिलेगा और नर्मदा रिवर का भी। तो आई सजेस्ट कि आपको ये जाना चाहिए। आप थोड़े से ही इसमें देख सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा। इन गैलरी का एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो लिफ्ट है वो भी आपको इतने ज्यादा हाइट से सिर्फ 30 to 40 सेकेंड्स में नीचे लेकर आती है। तो वो एक अपने आप में ही बहुत ही बड़ा एक कंस्ट्रक्शन है, एक आर्किटेक्चर का अजूबा है। तो वो भी आपको जरूर देखना चाहिए। इसी के बाद ये आप जब नीचे आ जाओ तो वहां का आप म्यूजियम एक्सप्लोर कर सकते हो। आप थोड़ा जान सकते हो कि वो स्टैचू कैसे बना है। आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका वो स्टैचू है तो उनके बारे में जानकारी दी है वहां पर। आप उनके लाइफ के बारे में जान सकते हो, सब कुछ वहां पर डिटेल्स में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसी के बाद आपको जल्दी से जाना होगा ऊपर। अगर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के फीट तक जाना है तो वहां पर जाने के लिए आपको जल्दी से निकलना होगा। तो साइड से ही आप ऊपर जा सकते हो, क्योंकि वो काफी ज्यादा हाइट पे, तो आपको काफी टाइम लगेगा। तो एस्केलेटर्स है तो आपको ज्यादा चलने की भी जरूरत नहीं है, आप फटाफट जाइए। वहां पर बहुत सारे फोटोज क्लिक कर सकते हो, और ये करने के बाद फिर आप 6-6:30 तक नीचे आ सकते हो। स्टैचू ऑफ यूनिटी के फीट पर जाने के बाद आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। अगर आप चाहे तो आप नर्मदा घाट पर आरती होती है वो भी आप देखने जा सकते हो, या फिर अगर आपको वहीं पर बैठना है तो आप आराम कर सकते हो। और वहां पर 7:45 PM, मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 1 घंटे का गैप रहेगा, उस बीच में आप आराम कर सकते हो। वहां पर आप लेजर शो के लिए जाकर बैठ सकते हो, सब लोग वहीं पर वेट करते हैं, तो आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, या फिर कैंटीन में चिल कर सकते हो। तो वो करने के बाद आप 7:45 को शो देखिए।
जो कि काफ़ी अच्छा होता है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ऐसे ब्यूटीफुल बनाया है उस चीज़ को। तो आप वो देखिए, हाफ आवर का शो रहेगा एंड उसके बाद ही 8:15 तक वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप वहाँ से सीधा निकल सकते हो, आप वहाँ से बसेस ले सकते हो या ऑटोज ले सकते हो, बस बेटर रहेगा। बस आप, अगर आपका सामान जो है वो अगर स्टेशन पे ही है तो आप डायरेक्टली स्टेशन जा सकते हो। एकता नगर स्टेशन पहुंच के आपकी जो भी ट्रेन रहेगी वो आप रिटर्न जर्नी के लिए ट्रेन बुक कर सकते हो, या फिर ट्रेन पहले से अगर बुकड है तो बस रिटर्न जर्नी के लिए आपको लेना है और फिर आप सीधे घर पर आ सकते हो। रिटर्न जर्नी के लिए भी आपको ऑलमोस्ट 740 रुपीज ही लगेगा। तो ये सबसे ज़्यादा वाला मैंने बताया था, थर्ड ई अगर आप कर रहे हो या फिर थर्ड एसी में अगर आप कर रहे हो तो 740 800 के अराउंड आपको पड़ेगा, या फिर अगर आप स्लीपर में कर रहे हो तो 310 रुपीज में आपका हो जाएगा। ऐसा था हमारा वीकेंड का शॉर्ट ट्रिप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए जिसमें बजट फ्रेंडली आपको ऐसे कुछ भी आइटनरी अगर प्रोवाइड करना है महाबलेश्वर के लिए, माथेरान के लिए या फिर गुजरात, ऐसे कुछ भी आप देख सकते हो। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखना है। तब तक के लिए बाय बाय।